हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है मरकावा। मरकावा क्या होता है, तो आज की वीडियो में यही जानेंगे और ये कैसे एक्टिवेट होता है। पिछली चैनलिंग में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों का मरकावा एक्टिवेट होने वाला है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मरकावा क्या होता है। मुझे भी पहले पता नहीं था। जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मेरे भी मरकावा जब एक्टिवेट हुए थे तो मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या होता है। बट मुझे ऐसा दिखाया गया था कुछ मरकावा टाइप का। तो तब मैंने इसके ऊपर सर्च किया और उसके बाद मुझे पता चला कि मरकावा क्या होता है और ये कब एक्टिव होता है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो जो है मरकावा का, ये उन्हीं के ऊपर रेजोनेट करेगा जो फुल डेडिकेशन के साथ और बहुत सारा इनर वर्क करती है। यानी कि बहुत एकदम अच्छे से इनर वर्क, प्रॉपर इनर वर्क कर रही है, ये उनके साथ ही रेजोनेट करेगा। बाकी के जो लोग अगर कभी कोई चक्रास कर रहे हैं या फिर कोई सिर्फ मंत्रास कर रहे हैं या फिर कोई सिर्फ जो ये होते हैं क्या कहते हैं मंत्र वगैरह होते हैं या फिर साइलेंट मेडिटेशन होता है, जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं ये उनसे शायद ही रेजोनेट करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उनसे रेजोनेट करेगा। मरकावा एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। मतलब मैं यूँ कहूँ कि आपको अपने जो पूरा 24 घंटे का जो टाइम होता है उसमें से कम 2 या 3 घंटे हर रोज़ आपको मेडिटेशन में देने होते हैं, तब जाके कहीं 1 साल 1.5 साल के बाद हमारा मरकावा एक्टिवेट होता है। और ये आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ में कर रहे हो इनर वर्क अपना, और कि क्या क्या कर रहे हो इनर वर्क में। अगर आप प्रॉपर इनर वर्क कर रहे हो, जैसे उसमें मंत्रास भी हो गए, साइलेंट मेडिटेशन भी हो गया, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो इनर वर्क में आते हैं, चक्रास वगैरह, आप ये सब कर रहे हो तभी जाके आपका मरकावा एक्टिवेट होंगे, वो भी कम से कम टाइम में। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रॉपर इनर वर्क कर रहे हो तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये कब एक्टिवेट होता है और ये कैसे एक्टिवेट होता है। जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं और हमारे इनर वर्क को ज़्यादा टाइम हो जाता है, 9 मंथ से लेकर 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तब जाके मरकावा एक्टिवेट स्टार्ट होती है। वो कैसे होती है कि हम जब चक्रास करते हैं, जो रेगुलर चक्रास होते हैं, जब हम चक्रास करना शुरू करते हैं तो जो नीचे की जो चक्रास है जिसे लोअर चक्रास कहते हैं, और जो ऊपर की जो चक्रास है अपर चक्रास कहते हैं जिसे। तो लोअर चक्रास और अपर चक्रास जब एक दूसरे में मर्ज होती है तब जाके वहाँ से एक्टिवेट होता है हमारा मरकावा। और ये मरकावा एक्टिवेट होना ये सिर्फ एक नाम है, लेकिन अगर आप इसको डीपली जानो तो ये शिव शक्ति का मिलन होता है, शिव शक्ति मर्ज होते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब हमारा मरकावा एक्टिवेट होता है, यानी कि शिव शक्ति की जो मर्जिंग होती है उसे डिवाइन यूनियन कहते हैं। याद रखिए, जिनका भी डिवाइन यूनियन हो चुका है उनका मरकावा एक्टिवेट हो चुका है। ये आप कैसे जानोगे? जब आप डीप मेडिटेशन में जाओ और आपको मरकावा का सिंबल दिखे अपने चारों तरफ। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते तो हमें कभी कभी लाइट्स दिखती है, कभी और भी कुछ दिखती है जो हमारी ऑरा को प्रोटेक्ट करती है। तो इस टाइम पे अगर आपको मरकावा टाइप का कुछ दिखे, या फिर मेडिटेशन में ना तो फिर आपको ड्रीम में दिखे, अगर ड्रीम में भी नहीं तो आपको मरकावा का सिंबल हर जगह दिखने लगे, बहुत जगह दिखने लगे, स्टार टाइप का सिंबल अगर आपको हर जगह दिखने लगे, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने लगा रखा है, तो ये सिंबल आपको हर जगह दिखने लगे तब आप समझ जाओ कि आपका मरकावा एक्टिवेट हो चुका है। और जब हमारा मरकावा एक्टिवेट होता है, जब हमारे इनर नहीं, जब हमारे शिवेन शक्ति की मर्जिंग होती है, यानी कि जो कुंडलिनी जो हमारी है वो अपनी रफ्तार में अगर वो क्राउन तक पहुंचती है, जैसे कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू होती है तो वो क्राउन तक पहुंचती है। वहाँ जाकर क्राउन चक्रा पे हमारे ऐसे कहते हैं कि शिव होते हैं क्राउन चक्रा पे।
और हमारी रूट में हमारी कुंडलिनी माँ होती है, यानी कि माँ शक्ति होती है। तो अगर कुंडलिनी आपका पूरा क्राउन तक पहुँच चुका है, शिव से मर्ज हो चुकी है वो, तो यहाँ पे उनकी मर्जिंग नहीं होती है। क्राउन चक्रा पे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कुंडलिनी उठती है तो उसे क्राउन चक्रा तक लेकर जाना होता है। उनका काम सिर्फ क्राउन चक्रा तक जाना नहीं होता है, उनका काम होता है कि क्राउन चक्रा पे वो शिव को टच करे, और टच करने के बाद वो धीरे धीरे आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके थ्रोट चक्रा से होते हुए हार्ट चक्रा में मर्ज होते हैं, दोनों ही एक साथ, यानी कि शिव एंड शक्ति दोनों ही एक साथ जब आपके हार्ट चक्रा में मर्ज होते हैं तब होती है हमारी जो डिवाइन मर्जिंग कहते हैं जिसे, वो होती है। और दूसरा कि हमारा मरकाबा एक्टिवेट होता है। इस टाइम पे आपको डिवाइन मर्जिंग के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, और यही मरकाबा एक्टिवेशन होता है हमारा। जब मरकाबा एक्टिवेट होता है हमारा तो हमें बहुत सारी लाइट्स दिखने लगती है। जब हम सो रहे होते हैं तो कितने भी अंधेरे में हम सोने की कोशिश करते हैं ना लाइट्स ऑफ करके, फिर भी आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको एक लाइट्स दिखेगी, आंखें बंद में भी एक लाइट्स दिखेगी हमेशा। और अक्सर आपके थर्ड आई चक्रा पे, जैसे आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो थर्ड आई चक्रा पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएगी जो मतलब गैलेक्सी वगैरह से जुड़ी हुई होंगी। जैसे मैं बता दूं कि आपको कभी ऐसा दिखेगा कि जैसे आप ब्रह्मांड में घूम रहे हो, कभी आपको ओम की ध्वनि भी सुनाई देगी मेडिटेशन में, या फिर नींद में भी आपको नींद भी ऐसी आएगी जिसमें आप न जगे हुए रहोगे न सोए हुए रहोगे, और फिर भी आपको बहुत कुछ दिखाई देते रहेगी। वो टाइमिंग होता है मरकाबा एक्टिवेशन का, और ये चलते रहता है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं, ये चलते रहता है। जब हमारा मरकाबा एक्टिवेट होता है तो हमारे चारों तरफ जो स्टार टाइप का एक घेरा बनता है जो हमें घेर कर, मतलब हमारी ऑरा को और हमें उस स्टार के अंदर वो प्रोटेक्ट रखता है। एक्चुअल में वो स्टार नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, उसे मरकाबा ही कहते हैं। तो वो हमें प्रोटेक्शन देता है, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि शिव एंड शक्ति दोनों की एनर्जी हमें प्रोटेक्ट करती है। माँ शक्ति और शिव बाबा दोनों ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब हमारा मरकाबा एक्टिवेट होता है तो हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती है जो हम सोचते हैं या फिर जो बोलते हैं, तुरंत वो चीज़ें सामने में रियलिटी होते हुए आपको दिखेगी। जैसे एकदम अभी आपने बोला और अभी तुरंत हो गया, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती है जब आपका मरकाबा एक्टिवेट होता है। तो मरकाबा एक्टिवेट करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया बहुत टाइम लगते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो इनर वर्क है वो पूरे तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए। और दूसरे में कि जब आपका मरकाबा एक्टिवेट होता है तो इस टाइम तक आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो पूरी तरीके से अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। तो आप में से जिनके साथ भी ये वीडियो रेजोनेट कर रहा है तो आप समझ लो कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकनिंग प्रोसेस में आ चुके हैं। बहुत जल्द वो अवेकन होंगे और उनकी जो अवेकनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी। आपका जैसे ही मरकाबा एक्टिवेट होगा वैसे ही आपको इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा कि आप थोड़े दिन के लिए इसे पॉज कर दो। थोड़े दिन मतलब एकदम थोड़े दिन, 2 दिन 4 दिन आप गैप लोगे, फिर करोगे, फिर गैप लोगे, फिर करोगे। ऐसा होने लगता है जब हमारा मरकाबा एक्टिवेट होता है। खुद ही अंदर से एक आवाज़ आती है कि 2 दिन का गैप ले लूँ मैं, फिर तीसरे दिन खुद ही अंदर से एक आवाज़ आती है कि आज मुझे इनर वर्क करनी है। और आपको ज़्यादा मन लगेगा साइलेंट मेडिटेशन में, जैसे कि कुछ ना बोलूँ, कुछ ना सोचूँ, कुछ ना करूँ, बस मेडिटेशन में बैठ जाऊँ, अपने आप को अलाइन कर लूँ। ज़्यादा मन लगेगा आपका इन सब में, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपने बहुत कुछ हील कर लिए होते हैं। जैसे चक्रास आपके कंप्लीट ओपन हो चुके होते हैं, जो 7 चक्रास होते हैं हील हो चुके हुए होते हैं। क्योंकि मरकाबा जब एक्टिवेट होता है तो मरकाबा एक्टिवेट होने से पहले की जो समय होती है वो आपके चक्रास को हील करती है, उसे क्लीन करती है, फिर जाके उसे ओपन करती है, और तब जाके हमारी कुंडलिनी एनर्जी राइज होना शुरू होती है, और तब जाके वो क्राउन तक पहुंचती है। उसके बाद वो मरकाबा बनता है। मतलब क्राउन तक पहुंचने पे, जैसे मैंने ऊपर बताया, हार्ट चक्रा में आके शिव एंड शक्ति का जो मर्जिंग होता है उसके बाद ही मरकाबा बनता है। आप एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी हार्ट चक्रा का जो सिंबल होता है आप उसे गौर से देखना, उसमें आपको मरकाबा का साइन मिलेगा, क्योंकि हार्ट चक्रा पे ही मरकाबा बनता है, यानी कि शिव एंड शक्ति का मिलन हार्ट चक्रा पे ही होता है। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे में मर्ज होते हैं, आप ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा। नहीं तो आप इसमें देख सकते हो, जो मैंने पिक लगाए हैं आप उसमें भी देख सकते हो। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये जानकारी, मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।